दिन उनका यहाँ असैसिनेशन हुआ था, वो शहीद हुई थी, तो वहां भाषण दे के आई थी, जनता में भाषण दे के आई थी। कहा था जैसा कि मैं सुनती हूँ कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन मैं अपनी जान देने से डरती नहीं। कोई ताकत देश की सेवा करने से मुझे नहीं रोक सकती। अगर मैं मारी गई तो मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा जो है वो लाखों इंदिरा गांधियां बना देगा और हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल वही करके उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा मैं किसी भी ताकत से समझौता नहीं करूंगा, और उन्होंने देश के लिए, आप जानते हैं कि बहुत से हमारे उस इलाके के भी यहाँ दोस्त आए हुए हैं कि अगर राजीव गांधी समझौता कर लेते तो हमारे देश की अखंडता और एकता पर प्रभाव पड़ता और एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश का जो था वो कहां से कहां पहुंच जाता। लेकिन उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन कभी झुकने नहीं दिया। देश के सर को हमेशा बुलंद रखा। और इसीलिए मैं ये कहा करता हूं कि मरना जिंदगी का एक हिस्सा हुआ करता है, जो आएगा वो जाएगा, लेकिन कौन किस शान से गया वो शान हमेशा याद की जाती रहती है। और आज आप इतनी बड़ी तादाद में देश के कोने कोने से आए हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये सब ये बताते हैं कि हमारे दिमागों पर एक तस्वीर खिंच जाती है शख्सियत की जो कभी मिटाए नहीं मिटती। इसीलिए किसी ने शायद सभी सच कहा है और मैं उसको इंडोर्स करता हूँ, उसकी तायीद करता हूँ कि किस छप से कोई सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। एक महान व्यक्तित्व की याद में आपने यहाँ बलिदान दिवस का आयोजन किया। मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आशा करता हूं कि इस तरह से जनता को देश के इश्यूज से, देश के मुद्दों से, देश की समस्याओं से आप जोड़ें। तादाद बहुत बड़ी अमर रहेगी, क्योंकि देश प्रेम हमेशा अटूट हुआ करता है और ऐसी रोशनी जो देश प्रेम को उजागर करती है वो हमेशा जिंदा रहती है। इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा होता हूं और आशा करता हूं कि आपके कार्यक्रम और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे। जय श्री राजीव गांधी। सभी को नमस्कार। सबको सुनाई देती है? माइक की कोई जरूरत नहीं, अपना बात तो आ रही ना। यानी हिम्मत आगे आकर के करने और करवाने के लिए है। और जो आदमी बातों पीछे जाकर बोलने वाले होते हैं वो यहाँ के बात भी नहीं कर पाते हैं। तो कम से कम आप समय का ख्याल रखें और समय से पहले आए और बैठ जाएं और गेस्ट का आने का इंतजार करें। गेस्ट जब आ जाता है तो उसको देख करके, सुन करके आगे जाकर के काम करने की आपकी तमन्ना और बढ़ेगी, प्रफुल्लित होगी। आप हर एक आदमी, जो भी आदमी आ रहा है वो जा रहा है, मीडिया आया चला गया, तो कम से कम एक बार समय का ख्याल रखें। दूसरी बात, हम आपके साथ 2 कदम आगे जाकर काम करेंगे। आप हमारे साथ पीछे पीछे आइए। राजीव गांधी ने जो 21 सूत्री कार्यक्रम दिया है उसी का प्रपोजल पूरा स्टेट में चल रहा है, जो कि स्टेट सरकार बोल रही कि मैंने इसको काम कराया, मैंने इसको दिया। वहां के मिनिस्टर बोल रहे कि हमने दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम कोई नहीं लेता है। जितना स्कीम है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, इसको आपने वहां पर कैसे काम हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, उसको आपने वहां पर देख रेख करनी है और इसको सही ढंग से करवानी है और उसको आम आदमी तक पहुंचानी है। हर घर में सबको रोटी, कपड़ा और मकान मिले और हर एक आदमी को, अगर कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 75% वहाँ काम करवाने की कोशिश करें। और जो काम होता है वो वहाँ पर, यहाँ से जाती है 1 रुपया, वहाँ 5 पैसा नहीं पहुँचती। काम कागजों में होती है, कागजों में उसको करने से रोकना है और उसको ग्राउंड में कराना है। तो ये काम करने के लिए आप सबों की बहुत जरूरत है और ये सब मिलकर के ही काम किया जा सकता है। अगर ये काम करने के लिए हर आदमी अपना 2 कदम आगे रखेगा तो मैं 2.5 कदम आगे रखूंगा, आपके साथ रहूंगा और आपके साथ चलूंगा। मैं झारखंड स्टेट से काम करने के लिए इच्छुक हूं और करवाने के लिए हम इंडिया के साथ भी पूरा साथ रहेंगे, पूरे ऑल इंडिया में। तो मेरा इतना ही है कि मैं थोड़ा सा उत्सुकता के साथ पहले से कोशिश कर रहा था कि मैंने जितना कवर करना था उनको मेरे भाई लोग कवर कर चुके हैं।
जो कम्युनिकेशन के वो थे, जो आपके टेक्नोलॉजी के थे, सारे को आपको कवर कर चुके हैं। इसलिए मैं आपको ये बताने आया था कि मेरे भाइयों, आप सभी मिलकर काम करोगे तो आगे काम होगा और एक मुट्ठी के बराबर होगा, और मुट्ठी को कोई खोल नहीं सकता है। यहाँ जो आपको काम मिलती है, सेंटर से जो काम मिलती है, उसी को जाके स्टेट गवर्नमेंट में चला रही है काम, और स्टेट गवर्नमेंट यही का पैसा को चला रहा है। अब कहता है कि आप करवाए, क्योंकि उसके पास दूसरा पार्टी का सत्ता है। वो आप नहीं बोलता है कि वो केंद्र गवर्नमेंट ने दिया है, बोला हम दिए हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपने सही काम कराने हैं और उसकी बचत करानी है, और जिस घर के लिए, जिस परिवार के लिए, आम आदमी के लिए जाना है, उसके पास सही जगह पहुंचनी चाहिए। ठीक है, इतना ही कहकर मैं शब्दों को अंत करता हूँ। जय हिंद। ना बाजारू हैं और ना बिकाऊ है, जिनके लिए न जरूरत है किसी तंत्र की और ना ही किसी मंत्र की, जिन्हें कोई कागज पर नहीं लिखता, जिनमें ना ऊंचाई होती है और ना गहराई, हिमालय और सागर दोनों जहां बौने हैं और जिनका विस्तार अंतरिक्ष में भी नहीं समाता है। ये रिश्ते नहीं बनते शरीर से, ना ही सस्ते हैं और ना ही संवरते हैं वाह उपकरणों से, और ना ही मिटा सकता है इन्हें कोई बाहरी दिव्यता, और ना ही गिरा सकता है कोई इनको दिव्यता से। ये रिश्ते अजर हैं, अमर हैं, काल भी नहीं छीन सकता जिनकी मुस्कुराहट और जिनकी जगमगाहट, जिनके समक्ष मृत्यु भी छोटी हो जाती है और नमस्तक भी हो जाती है, बन जाती है ढोंग इन रिश्तों में। मृत्यु तो साधन है नए और नित्य नए जीवन की कड़ी का। इनमें कुछ नहीं मिटता, बस अमृत ही इसमें उबसता, बिखरता और उभरता भी है। एक सतत चिरंतर सत्य तुमसे, मेरे रिश्ते केवल तुमसे, यही मेरे रिश्ते, यही मेरे रिश्ते। शायद मेरे इन शब्दों ने आप सबका जो आगमन हुआ है, जो अतिथिगण यहाँ पर हैं, बलिदान दिवस हो या कांग्रेस की जो कड़ी है, बेहद ही दिल के साथ बखान कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज जी यहाँ पर हैं, मैं चाहूंगी आप भी मंच पर आइए। जोरदार तालियां उनके लिए खासकर। हम लोगों को सुना और सारे जितने भी मेहमान आए थे उन लोगों को सुना। बताना चाहते हैं संक्षिप्त में कि इनके उत्थान के लिए कुछ काम होना चाहिए। तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया, मिनिस्टर हुआ करते थे, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो छत्तीसगढ़ के वो जो है मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और जो है उन्होंने इसका पदभार संभाला अध्यक्ष के रूप में। और 1991 में इसका गठन जो है 1990 में हुआ था, और एक ही साल का इसका कार्यकाल पूरा हुआ था। उसके बाद से राजू जी का निधन हो गया। एक दुर्घटना कहिए कि उन्होंने जो है देश के लिए ही वहाँ गए थे कि हम जो है वो इतना निडर थे कि वो किसी भी मामले से वो घबराते नहीं थे, और वो कहते थे कि नहीं, हमें जब देश के लिए सेवा करना है तो हमें सब लोगों से मिलना है। तो उन्होंने एसपी जी, उनको जो सुरक्षा मिली थी वो सुरक्षा को तोड़ करके और वो आगे बढ़ करके और सारे लोगों से जाकर के मिलते थे। वो चाहते थे कि हम एक एक जो भी दुख दर्द जिनका है उनका बांटा जाए, और उनके पास जाकर के उनकी भावनाओं को सुने, और हमसे जो हो सके हम उनके लिए करें। तो उन्होंने जो है एक दुखद घटना रही कि राजू जी 1991 में हम लोगों के बीच से चले गए, लेकिन उनकी जो है जो आर्थिक नीति थी, आर्थिक आज़ादी दिलवाने की जो नीति थी कि हम लोग जो है देश हमारा जो है कैसे विश्व के पटल पे सर्वप्रथम दिखेगा, भारत का नाम जो है कैसे जो है हम देश के विश्व के इंटरनेशनल स्तर पे हम लोग कैसे ले जा सकते हैं। तो उन्होंने हो जाए कि हमें कुछ करना है, वो ठान ले कि नहीं हमें कुछ करना है। तो युवा जो है देश की पटल को और देश की सूरत को जो है बदल देती है, और
राजू जी का यही सपना था कि राजू जी ने कहा कि जो है पहले जो है हम युवाओं को जागृत करें, युवाओं को ऐसा अधिकार दें कि युवा जो है आगे बढ़ करके और सारे लोगों में अवेयरनेस फैलाएं और इस चीज़ को जो है वो आगे बढ़ाएं। तो उसके बाद से जो है गौरी शंकर वर्मा, जब बताया कि अजीत जोगी जी के बाद जो है गौरी शंकर वर्मा आए, और गौरी शंकर वर्मा हमसे 2003 में यहाँ मिले थे दिल्ली में, और 2004 में हम लोग श्रीमती सोनिया गांधी जी के एक डेलीगेट ले जाकर के मिले और कहे कि ये संस्था जो है कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जबकि इसका नाम हुआ करता था कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सिर्फ भोपाल मध्य प्रदेश तक ही सीमित था। तो उस टाइम जो है जब श्रीमती सोनिया गांधी जी से हम लोग मिले तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको जो है बाबा गौरी शंकर वर्मा, उन्होंने कहा कि जो है मैडम ये जो है ये सब कुछ जो है आप हमारे देश की बहू हैं, और ये राजू जी ने जो हम लोगों के कंधे पे जो पदभार दे गए थे कि इस चीज़ के इसके बाद मैं नहीं रहूँगा, इसके बाद जो कुछ भी करना है ये आप लोगों के जिम्मे है। कहते हैं कि शहीद जब शहीद हो जाता है उसके बाद से उसकी शहीदी को जो है सदियों तक जो है याद किया जाता है, और इस रूप में याद किया जाता है कि वो उसका काम क्या रहा, और वो अपने जैसा जो है ऐसे ऐसे नौजवान को पैदा कर जाता है, इनकलाब ले देता है कि वो चीज़ जो है उस चिराग को जला जाता है कि वो चिराग को 100 सालों तक 200 सालों तक, और वो चिराग जो है हमेशा हमेशा तक जलता रहता है। वही काम जो है राजीव गांधी जी ने हम लोगों के दिलों में कर गए, और आज जो है राजीव गांधी जी नहीं है, लेकिन उनका जो विजन था उस विजन को जो है हम चाहते हैं कि हम लोग गांव-गांव तक लेके जाएं, और उस चीज़ को रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 5 बुनियादी चीज़ें हैं, और 5 बुनियादी चीज़ों को जो है हम लोग चाहते हैं कि ये गांव-गांव तक अवेयरनेस फैला करके इसके लिए जो चीज़ हो सके। अभी आप देखते होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से इतनी सारे स्कीमें हैं जो कि उस स्कीमों को हम लोगों तक नहीं पहुँचता है, उसका अवेयरनेस नहीं है कि, और वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी आता है तो वो से कि जो है हम लोग उस चीज़ से भली भांति परिचित हो सके, और कहाँ से वो प्रोग्राम हम लोगों के पास पहुँचेगा उस चीज़ को हम लोग फ़ायदा उठा सकें। जो कि अभी आपने देखा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये जो है ये कांग्रेस की देन है। अभी लड़ाई हो रही है जिस चीज़ के लिए, वो है फूड सिक्योरिटी बिल, जो कि अभी बीजेपी ने उस चीज़ को आने नहीं दिया और उससे पहले हंगामा हो गया, लेकिन इस चीज़ को जो है राहुल जी ने अभी कहा है कि नहीं, इसको जो है हम कटिबद्ध हैं और इसको हम पास करवा के रहेंगे, और इसी जो अभी सेशन आने वाला है इसी सेशन में हम पास करवाएंगे। और इसके लिए राजीव जी का जो विजन था उस विजन को जो है आप राहुल गांधी के थ्रू देख सकते हैं। राहुल गांधी का जो विजन है, जो निडरपना राजीव गांधी में था, वही निडरपना जो है आज आप राहुल गांधी के अंदर भी देखेंगे। राहुल गांधी जो है हर जगह जाते हैं, एक दलित के घर में जाके खाना खाते हैं, एक दलित के घर में जाकर के सोते हैं, एक दलित घर के साथ जो है वो चलते हैं, एक गरीब बच्चे को जो है अपने गोद में उठाते हैं। आज तक आपने किसी को देखा है कि वो गरीब के बच्चे को इतना सहारा दे, या उस दौड़ में जो है हम लोग शामिल हों, और उस चीज़ को जो है जो राजू जी ने जो कर गए और जो उन्होंने कह गए, उस चीज़ को राहुल गांधी जो करने की सोच लिए हैं, ठान लिए हैं, उसको जो है हम लोग वहाँ तक पहुँचा सकें और राहुल गांधी का साथ दे सकें, और राहुल गांधी का जो विज़न है उसको हम लोग पूरा करवा सकें। इसी शब्दों के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए मधुसूदन अग्रवाल जी के लिए। श्री पार्थिक अग्रवाल जी सोशल वर्कर हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंटीग्रेशन के सर्वोसर्वा हैं ये।
मोहम्मद जावेद अहमद सर, ये भी समाज सेवी हैं, समाज की सेवा करते आए हैं, आप भी मंच पर आइए। जोरदार तालियां बजाने कि किसी का सम्मान हो रहा है एक अच्छे काम के लिए। श्री इजहार आलम सर, ये भी समाज सेवी हैं, समाज की सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे भी। इजहार आलम सर। श्री नसरुद्दीन अलवी सर, ये भी समाज सेवी हैं। यहाँ पर वही लोग हैं मौजूद जो एक तबके की, क्या बोलूं, उम्मीद की किरण बने हुए हैं। जोरदार स्वागत करिए सर का भी। घनश्याम शर्मा जी, ये भी समाज सेवी हैं, आप भी मंच पर आइए। घनश्याम, विद्या ही इस दुनिया का धन कहलाती है, विद्या ही इस धरती पर हरदम पूजी जाती है। विद्या में ही सृष्टि, शरीर और आत्मा है और विद्या में ही रहते चारों लोगों के परमात्मा।